हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैव उद विकास के सिद्धांत का जनक माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेमार्क को। अगला प्रश्न है, भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में एडवर्ड लुईस महोदय ने किसके जीवाश्म खोजे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामापिथिकस। अगला प्रश्न है, चीन में पीकिंग मानव की खोज से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। J.G. एंडरसन, डेविडसन ब्लैक और W.C. पेई। अगला प्रश्न है, रेमंड डार्ट ने दक्षिण अफ्रीका में बेचुआनालैंड की टांग घाटी से 1924 ईस्वी में किसके जीवाश्म प्राप्त किए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अगला प्रश्न है, प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नियंडरथल मानव। अगला प्रश्न है, आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नियंडरथल। अगला प्रश्न है, आज के मानव किस प्रजाति के हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है, पाषाण युग को कितने चरणों में विभक्त किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न है, होमोनीड का जन्म हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीनोजोइक कल्प में। अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस में क्या विशेषता थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वे बुद्धिमान मानव थे। अगला प्रश्न है, हिम युग का आरंभ कब हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 लाख वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, आरंभिक होमिनिड कहाँ रहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेड़ों पर। अगला प्रश्न है, औजार बनाने वाले मानव जाति थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, होमा हेबिलिस। अगला प्रश्न है, रसदखोरी का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भोजन की तलाश। अगला प्रश्न है, टेरा अमाटा स्थल का संबंध किस देश से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस से। अगला प्रश्न है, यूनानी शब्द पिथिकस का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वानर। अगला प्रश्न है, लेज रेट की गुफा कहाँ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, स्वाट क्रांस कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, ऊषा काल के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूरा पाषाण युग। अगला प्रश्न है, अल्टामीरा के चित्रों की खोज कब की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1879 में। अगला प्रश्न है, मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, अग्नि का उपयोग मानव ने कितने वर्ष पहले आरंभ किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 लाख वर्ष पूर्व। आगे के प्रश्न लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया की। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दजला फरात। अगला प्रश्न है, एरेक और सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लूगल जग्गिसी। अगला प्रश्न है बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मर्दुक। अगला प्रश्न है अक्काद का शासक सारगन किस वर्ष गद्दी पर बैठा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2350 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की लिपि थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किलाक्षर लिपि। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गेहूं। अगला प्रश्न है झूलते बाग किस सभ्यता की देन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेबीलोनियन सभ्यता। अगला प्रश्न है पीली नदी किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हांगहो नदी को। अगला प्रश्न है बुक ऑफ जेनेसिस में उल्लिखित शिमार नगर की पहचान किस नगर से की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुमेर से। अगला प्रश्न है असीरिया का अंतिम महान राजा कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी असूरबनिपाल। अगला प्रश्न है कीलाकार लिपि का आरंभ कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुमेर में। अगला प्रश्न है सट दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता से। अगला प्रश्न है विशेष रूप से गणित का विकास कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेबीलोन में। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना का संबंध था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेम और युद्ध से। अगला प्रश्न है असूरबनियाल कहाँ के शासक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असीरिया के। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के उर देवता संबंधित थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्र से। अगला प्रश्न है गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेसोपोटामिया से। अगला प्रश्न है संसार का पहला विधि निर्माता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हम्मुराबी। अगला प्रश्न है डेगन देवता का मंदिर कहाँ बनवाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मारी में। अगला प्रश्न है हम्मुराबी की विधान संहिता में कितने अनुच्छेद थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 285। आगे के प्रश्न तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है रोमन समाज में प्रत्येक परिवार चूल्हे की किस देवी की पूजा करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेस्ता। अगला प्रश्न है रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाला देवता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जुपिटर। अगला प्रश्न है कोलोजियम था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक अखाड़े का नाम। अगला प्रश्न है जूलियस सीजर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें सभी सेनापति, क्लियोपेट्रा का प्रेमी और एक इतिहासकार। अगला प्रश्न है पेंथियन क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक मंदिर। अगला प्रश्न है रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गैलन। अगला प्रश्न है जैन अवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ईरानियों का। अगला प्रश्न है ड्रेसल 20 क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिट्टी का बर्तन। अगला प्रश्न है जर्मेनिया के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टेसिटस। अगला प्रश्न है रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टाइबर। अगला प्रश्न है रोम का पहला सम्राट कौन था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अगस्टस सीजर। अगला प्रश्न है कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कॉन्स्टेंटाइन ने। अगला प्रश्न है ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी योद्धा गुलाम पहलवानों को। अगला प्रश्न है रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लैटिन। अगला प्रश्न है क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टालमी। अगला प्रश्न है ईसा को मृत्यु दंड दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जस्टिनिया क्यों विख्यात है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कानून संग्रह के लिए। अगला प्रश्न है प्राकृतिक इतिहास के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्लिनी। अगला प्रश्न है जूलियस सीजर का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 190 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है यूनानियों के सबसे बड़े देवता थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीयस। अगला प्रश्न है हरो देवी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ग की। अगला प्रश्न है प्यूनिक युद्ध कितनी बार हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। अगला प्रश्न है एलमनाई फ्रैंक और गोप जनजातियों का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मन से। आगे के प्रश्न इस्लाम का उदय और विस्तार से संबंधित है। पहला प्रश्न है पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खलीफा। अगला प्रश्न है पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमीना। अगला प्रश्न है पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हसन। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हजरत मोहम्मद। अगला प्रश्न है उमैयद खिलाफत का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुआविया। अगला प्रश्न है फातिमी खिलाफत की स्थापना कहाँ हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी काहिरा में। अगला प्रश्न है शाहनामा की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फिरदौसी ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भूगोलवेत्ता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अल ख्वारिज़मी। अगला प्रश्न है अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तहकीक मा लील हिंद। अगला प्रश्न है पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खादिजा। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 570 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अली। अगला प्रश्न है अब्बासी क्रांति किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 650 एडी। अगला प्रश्न है पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 625 एडी। अगला प्रश्न है ऊँटों की लड़ाई कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 657 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तूर का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 732 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ताहिरी वंश की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 818 ईस्वी। अगला प्रश्न है अरब में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिरहम।
अगला प्रश्न है, अली और फातिमा के पुत्र हसन की हत्या किसने करवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुआविया। अगला प्रश्न है, अरब द्वारा सिंध विजय कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मंगोलों द्वारा बगदाद पर अधिकार कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1258 ईस्वी में। आगे के प्रश्न यायावर साम्राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मंगोलों का प्रिय पशु था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घोड़ा। अगला प्रश्न है, चीनी लोग किस यायावर जाति को ह्युंगनू कहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हुड़ को। अगला प्रश्न है, मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उइगुर। अगला प्रश्न है, अट्टिला कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक हुड़ विजेता। अगला प्रश्न है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी हुआंग ने। अगला प्रश्न है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेमुजिन। अगला प्रश्न है, ईरान में इलखानी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हलागू। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो ने चीन की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कुबलई खां के। अगला प्रश्न है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंगेज खान। अगला प्रश्न है, बाज किस प्रकार का कर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यापारियों द्वारा लिया जाने वाला कर। अगला प्रश्न है, ओलून ईके कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंगेज खां की माँ। अगला प्रश्न है, चंगेज खां ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कराकोरम में। अगला प्रश्न है, मंगोलों के आचरण हेतु यास्सा का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंगेज खां ने। अगला प्रश्न है, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1227 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंगेज खां के पुत्र थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी, जोची, चगताई और आगोदेई। अगला प्रश्न है, बोरिस याकोवालेविच कहाँ के विद्वान थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूस के। अगला प्रश्न है, विधि संहिता किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंगेज ने। अगला प्रश्न है, सिया राज्य पर चंगेज खां ने कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1209 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंगेज खां ने कब चीन पर आक्रमण करके तंगूत वंश को पूर्णतः समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1227 में। अगला प्रश्न है, कुबलई खां की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1294 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तनुजूर का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध ग्रंथ से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।